ये अभी ग्लो होने लगी। जैसे ही मैंने एम्पियर बढ़ाया तुरंत ये ग्लो होने लगी। अभी ये लगभग 0.7 एम्पियर के अराउंड ले रही है ग्लो होने के लिए। इसके वोल्टेज के साथ साथ जैसे इसकी स्पीड भी काफ़ी तेज हो रही है। ये इस टाइम पे ये लगभग 0.6 एम्पियर ले रहा है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बनाने जा रहे हैं 12 वोल्ट की पावर सप्लाई, जिसमें आप 1 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट तक वेरिएबल वोल्टेज आप ले सकते हो। और इसका यूज़ आप किसी भी टाइप की बैटरी चार्ज करने के लिए यूज़ कर सकते हो, और कोई भी इक्विपमेंट आप इससे चला सकते हो। जो इक्विपमेंट 1 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट तक जितनी भी एनर्जी लेता है, कंज्यूम करता है, तो वो आप इससे आसानी से चला सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना इसको। तो इसकी जो कटिंग है वो मैंने पहले ही करके रख ली है। तो एक एक करके मैं आपको इसकी मेज़रमेंट बताता हूँ। तो बेस के लिए मैंने ये प्लाईवुड लिया हुआ है। तो इसकी जो मेज़रमेंट है वो इसकी चौड़ाई जो है वो है 6 इंच की, और इसकी जो लंबाई है वो यहाँ पे मैंने 12 इंच की रखी हुई है। और ये इसकी छत रहने वाली है, तो इसकी जो लंबाई है वो 12 इंच की है, और इसकी जो चौड़ाई है वो 6 इंच प्लस 10 mm की रखी हुई है। और ये इसका बैक पैनल होगा। इसकी जो लंबाई है वो यहाँ पे 6 इंच प्लस 5 mm की है, सॉरी। ये यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई है वो 6 इंच प्लस 10 mm की रहने वाली है। और इसी तरीके से ये साइड की जो सीट है, इसकी जो हाइट है वो यहाँ पे 6 इंच की रहने वाली है। उसकी जो लंबाई है वो यहाँ पे 12 इंच की रहने वाली है। और इसको एक डिज़ाइन में मैंने देने के लिए इसको थोड़ा सा इंक्लाइंड इस तरीके से कट कर लिया है। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपको इसका लुक पता चले। एक एक करके इन सभी पीसेस को असेंबल कर लेते हैं। इसमें जो ब्लू वायर है इसमें 0 मिलेगा और इसमें -12 मिलेगा। तो अगर हम इन दोनों वायर के बीच का अगर हम वोल्टेज डिफरेंस अगर नापेंगे तो वो मेरे को 12 मिलने वाला है। और अगर हम इन दोनों वायर के बीच का वोल्टेज डिफरेंस नापेंगे तो हम लोगों को 24 वोल्ट मिलने वाला है। तो पहले इसको हम इस प्लाईवुड में अच्छे से सेट कर लेते हैं, फिर आपको वोल्टेज मेज़र करके दिखाते हैं। नेक्स्ट हम अभी क्या करने वाले हैं कि जो ट्रांसफार्मर का जो वोल्टेज है, अब इसको हम मतलब कि AC आता है ट्रांसफार्मर के वोल्टेज में, तो उसको हमें DC में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाना पड़ेगा। तो ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए मैंने ये 4 डायोड ले लिए हैं। ये आप ट्रांसफार्मर के अकॉर्डिंग ही लें, जिस टाइप का आपका ट्रांसफार्मर है। अगर 1 एम्पियर का है तो ये 2 एम्पियर के लिए मतलब ज़्यादा ही लेने हैं आपको। तो मैंने ये लिए हैं 3 एम्पियर के डायोड हैं ये, तो मैं इनका यूज़ करने वाला हूँ। तो सबसे पहले इनको क्या करेंगे, इसमें ये देखना है जो डायोड होता है उसमें ये सिल्वर लाइनिंग होती है,
ये सिल्वर लाइनिंग डिनोट करती है पॉजिटिव सिरे को, और जो विदाउट सिल्वर लाइनिंग वाला जो पार्ट है वो निगेटिव होता है। तो 2 डायोड हम लेंगे, इसमें 2 डायोड को हम क्या करेंगे, जो सिल्वर वाला जो पार्ट है उसको हम क्या करेंगे, एक साथ मिला देंगे इसमें। कि कुछ इस तरीके से, और सेम तरीके से हम क्या करेंगे, 2 डायोड लेंगे, इसमें से जो ब्लैक तरफ वाला जो वो पार्ट है वो हम एक साथ मिला देंगे इसमें से। अब इसके बाद हम इन दोनों को हम इस तरीके से यहाँ पे जोड़ेंगे। ये आप किसी भी तरीके से जोड़ देंगे तो वो सेम ही रहने वाला है। तो हम इनको भी जोड़ लेते हैं। तो ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर बन के तैयार है। अब मैं आपको इसकी वो बता देता हूँ कि इसमें कहाँ से कनेक्शंस कैसे क्या करने हैं। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये जो सिल्वर लाइनिंग वाला जो पार्ट है, तो ये आपका पार्ट होगा पॉजिटिव, और ये जो पार्ट है, ये जो विदाउट सिल्वर लाइनिंग वाला पार्ट है, ये आपका डिनोट करेगा निगेटिव। ठीक है। आप ये 2 जो सिरे बचे हैं, ये आपके एसी वोल्टेज यहाँ पे आप दोगे इसको, मतलब कि जो ट्रांसफार्मर का जो वोल्टेज है वो इन दोनों वायर में हम कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक वायर ट्रांसफार्मर कनेक्ट करूँगा, दूसरा वायर मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँगा ट्रांसफार्मर का। तो उसके बाद हम जो पॉजिटिव, एक जो डीसी का जो पॉजिटिव है वो यहाँ से निकाल लेंगे, डीसी का जो निगेटिव है वो यहाँ से निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये एसी जो सप्लाई जो हम यहाँ से देंगे वो यहाँ से डीसी में कन्वर्ट होकर निकलेंगे। तो फ्रेंड, अब ये ब्रिज रेक्टिफायर जो डीसी वोल्टेज जो निकलेगा उसको हमें फ़िल्टर करना पड़ेगा। तो फ़िल्टर करने के लिए मैंने 2 कैपेसिटर लिए हैं। ये 50 वोल्ट के कैपेसिटर हैं दोनों। अब इसमें कैपेसिटर में जो पॉजिटिव जो और निगेटिव जो होता है, जो इसमें एक लाइनिंग बनी रहती है, ये इस टाइप से सिल्वर लाइनिंग। तो यहाँ पे निगेटिव बना रहता है। तो मतलब ये वाला जो इसका पार्ट सिरा है जो वो निगेटिव रहेगा, और ये वाला जो सिरा है इसका वो पॉजिटिव रहने वाला है। इसका पॉजिटिव और इसका निगेटिव दोनों एक साथ मिला देंगे हम। अब क्या करना होगा, अब यहाँ से जो एसी और डीसी जो वोल्टेज, जो डीसी वोल्टेज हमें मिलेगा वो यहाँ से पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ से हमें नेगेटिव मिलेगा। तो इसका जो पॉजिटिव सिरा है जिसमें सिल्वर लाइनिंग नहीं है, उसको हम इसके पॉजिटिव की तरफ रखने वाले हैं। तो पॉजिटिव मेरा ये होगा इस तरीके से, और ये नेगेटिव मेरा ये होगा इस तरीके से। तो हम इसको सोल्डर कर लेते हैं पहले। इस साइड से हम जो है ना ट्रांसफार्मर में से एसी 12 वोल्टेज 24 वोल्टेज दे रहे हैं, तो इधर से हमको 12 वोल्ट का डीसी मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों वायर के बीच में ये जो 0 वाला वोल्टेज वो मैंने बीच में कनेक्ट किया है, बिकॉज वो मैं आपको बताऊँगा किस लिए मैंने 0 में कनेक्ट किया है, इसकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में मुझे 24 वोल्टेज मिलेगा, और इसके बीच में मुझे 12 वोल्टेज मिलेगा डीसी का। तो ये डीसी का, तो यहाँ पे अभी आपको प्लस में वोल्टेज दिख रहे होंगे, और इन दोनों के बीच में आपको यहाँ पे भी हमें 17 वोल्टेज के आसपास मिल रहे हैं, जो कि डीसी में कन्वर्ट होके आए हुए हैं। ये जो है, ये वाला जो पॉइंट है वो मेरा -12 का रहेगा, और ये वाला जो पॉइंट है वो +12 का रहने वाला है, और ये जो है ये 0 रहने वाला है।
तो अब मैं आगे की वायरिंग यहीं से ही इसमें इसी में से ही करूँगा। तो गैस मैंने ये बोर्ड लिया है, ये 300 वाट का स्टेप डाउन बोर्ड है। तो इसमें दो ये पोटेंशियोमीटर लगे हुए हैं। एक पोटेंशियोमीटर जो है, ये वाला जो पोटेंशियोमीटर है ये वोल्टेज को अप डाउन करने के लिए यूज़ होता है। ये वाला जो पोटेंशियोमीटर है ये वाला एम्पियर को अप डाउन करने के लिए यूज़ होता है। तो हम क्या करने वाले हैं, तो ये दो पोटेंशियोमीटर जो हम है वो बाहर निकाल लेंगे। तो इसमें एक एलईडी भी लगी हुई है ये वाली, तो इस एलईडी को भी हम बाहर निकाल लेंगे। तो बाहर निकाल के फिर मैं आपको बताता हूँ उसका आगे का प्रोसेस। तो मैंने इसके जो कैपेसिटर, ये जो पोटेंशियोमीटर है ये मैंने निकाल दिए हैं, और इसकी जगह पे ये वाले पोटेंशियोमीटर मैंने लिए हैं। इनकी जो वैल्यू है वो 10K है। तो ये वाले पोटेंशियोमीटर मैंने इसकी जगह यूज़ किए हुए हैं। और जो एलईडी थी जो यहाँ पर लगी हुई थी इसकी, तो वो भी मैंने निकाल के उसके कनेक्शन की मैंने कर ली। स्टेप डाउन मॉड्यूल को मैंने इसमें फ़िक्स कर लिया है। अब यहाँ पे मैं आपको इसके कनेक्शन समझा देता हूँ। तो कनेक्शन कुछ इस तरीके से है। तो ये जो ट्रांसफार्मर से जो ये डीसी वोल्टेज जो निकला हुआ है, जो मतलब कि ये प्लस का 12 वोल्टेज है रेड वायर में, ये माइनस का 12 वोल्टेज है येलो वायर में। तो इसको मैंने इसके इनपुट में इसमें डाल दिया है, ठीक है। तो इस जगह से हम क्या करेंगे, हम इसका आउटपुट ले लेंगे। यहाँ ये दो जो है वो आउटपुट लेने के लिए, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आउटपुट लेंगे। तो अभी मैं डिस्प्ले के कनेक्शन करने जा रहा हूँ। तो डिस्प्ले में इसमें कनेक्शन काफ़ी सिंपल है। इसमें 5 वायर्स होते हैं। 5 वायर्स में से ये दो जो पतले जो वायर है ये इसके इनपुट वायर है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको इनपुट देंगे, जो कि 12 वोल्ट से हम इनपुट देंगे इसमें। और ये जो वायर है ये सिग्नल वायर है। तो इससे क्या होगा, जो भी आउटपुट वोल्टेज होगा ये वो मेजर करेगा। और ये जो वायर है ये इस एम्पियर नापने के लिए है। तो इसको सीरीज़ में कनेक्ट करना पड़ेगा हमें डायरेक्टली। तो चलिए इसको कनेक्शन कर लेते हैं अच्छे से पहले। बन के तैयार है हमारी 12 वोल्ट की वेरिएबल पावर सप्लाई आप पाएंगे। तो अभी क्या करते हैं, इसको अच्छे से पेंट करके लाते हैं, फिर दिखाते हैं आपको इसका नया लुक।
इसकी ना टेस्टिंग करते हैं। हमारे पास कुछ मोटर्स हैं। ये 775 डीसी मोटर है, ये 575 डीसी मोटर है, और एक मोटर हमारे पास ये है, ये छोटा सा, जो कि 5 वोल्ट पे के अराउंड में ऑपरेट होता है। तो ये भी हम टेस्ट करके देखेंगे। तो सबसे पहले इस छोटे वाले मोटर से शुरू करते हैं। तो आप आवाज़ सुन सकते हैं। मैं इसको ना, इसका वोल्टेज बढ़ा के मैं ट्राई करता हूँ। अभी देखिए, अभी 2.9 वोल्टेज हो रहा है, तो अभी धीरे धीरे बढ़ने लग रहा है। इसी के अराउंड पे ये ऑपरेट होता है। ये मैक्सिमम वोल्टेज है, अगर मैं इससे ज़्यादा चलाऊँगा तो ये फूक जाएगा। तो अब हम लगाने वाले हैं ये 5x5 डीसी मोटर को। तो इसका ये देखिएगा, ये अभी इतने 5 वोल्टेज पे ही ऑपरेट होना शुरू हो गया। अब मैं इसके वोल्टेज बढ़ाता हूँ। वोल्टेज के साथ साथ जैसे इसकी स्पीड भी काफ़ी तेज हो रही है। ये इस टाइम पे ये लगभग 0.6 एम्पियर ले रहा है। जैसे मैं इसकी वोल्टेज कम करता हूँ, वो बदलेंगे नहीं। तो अब हम ट्राई करने वाले हैं इसको। तो इसमें ये 12 वोल्ट पे ऑपरेट होती है। तो ये यहाँ पे इसका ये नेगेटिव है बोल दिया, ये मतलब पॉजिटिव बोल दिया इसको। अभी ये ग्लो नहीं कर रही है। मैं वोल्टेज बढ़ाता हूँ इसके। ये देखिएगा, ये अभी ग्लो होने लगी। जैसे ही मैंने एम्पियर बढ़ाया तुरंत ये ग्लो होने लगी। अभी ये लगभग 0.7 एम्पियर के अराउंड ले रही है ग्लो होने के लिए इसके में। तो वैसे आपको ये पावर सप्लाई कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप कुछ अगर नया देखना चाहते हैं, कुछ आपके दिमाग में है जो हम बना सकते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। हम पूरा प्रयास करेंगे उसको बनाने का। आज तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।